प्रीवियस वीडियो में हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस में फाइनाइट डिफरेंसेस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन किया था। अब इसी चैप्टर के एमसीक्यूज़ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें से 10 क्वेश्चन मैंने पुटअप किए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को भी मिलेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए e to the power m into e power n is equal to e power m plus n, and the second option is delta c does not equal to 0. The option number C is delta c fx is equal to c delta fx, and option number D is all of the above. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? सो गाइज़ यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो है लॉ ऑफ इंडिसेस को शो करता है, जो कि बिल्कुल ट्रू है। एंड ऑप्शन नंबर सी भी हमारा करेक्ट है, जिसमें हम देखते हैं कि जब हम कभी फॉरवर्ड डिफरेंस को अप्लाई करते हैं तो जितने भी कांस्टेंट टर्म होते हैं उनको हम बाहर कर लेते हैं और फॉरवर्ड डिफरेंस हमारे मेन फंक्शन पे अप्लाई हो जाता है। सेम तरीके से जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, इसमें हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी कॉन्स्टेंट वैल्यू का हम फॉरवर्ड डिफरेंस करते हैं तो वो हमें 0 के इक्वल मिलता है, और साथ ही साथ किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का अगर हम बैकवर्ड डिफरेंस करते हैं तो वो भी हमें 0 मिलता है। बट ऑप्शन नंबर बी हमें दे रखा है डज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर नॉट करेक्ट की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज डेल्टा ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो एफ एक्स डॉट जी एक्स का जब हम फॉरवर्ड डिफरेंस करते हैं तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला होता है एफ एक्स डॉट जी एक्स when we apply forward difference, it is equal to, formula is fx plus h g x plus h minus fx into gx। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट एंड ऑल अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज डेल्टा स्क्वायर ऑफ 3 एक्सपोनेंशियल x। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन है हमारा डेल्टा स्क्वायर 3 एक्सपोनेंशियल x। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डेल्टा स्क्वायर को हम लिखेंगे डेल्टा, और डेल्टा एक अप्लाई कर देते हैं 3 एक्सपोनेंशियल x के साथ में। तो यहाँ पर देखिए जो कांस्टेंट टर्म है उसको तो सबसे पहले हम बाहर कर लेते हैं। 3 डेल्टा ऑफ एक्सपोनेंशियल x। जब किसी भी चीज़ में हम फॉरवर्ड डिफरेंस अप्लाई करते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को, तो हमारा जो स्टेप होता है वो ये होता है कि हम एक स्टेप पहले आगे जाते हैं फिर हम पीछे आते हैं। तो डेल्टा एंड फार्मूला हमारा रहता है फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए किसी भी फंक्शन के लिए, डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद यहाँ पर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल x प्लस एच माइनस एक्सपोनेंशियल x। इसको हम लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल x और एक्सपोनेंशियल h के फॉर्म में। यहाँ से देखिए 3 डेल्टा एक्सपोनेंशियल x इंटू एक्सपोनेंशियल h माइनस एक्सपोनेंशियल x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि एक्सपोनेंशियल h को जो है x जो है कॉमन हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल h माइनस 1 बचेगा। ये भी एक कांस्टेंट टर्म हो गया, तो इसमें हम कोई भी वैल्यू अप्लाई नहीं करेंगे। तो 3 exponential h minus 1 and delta of exponential x, then 3 exponential h minus 1, this will be, क्योंकि हमारा फंक्शन तो x के फॉर्म में है ना कि h के फॉर्म में, तो ये वैल्यू भी एक कांस्टेंट वैल्यू का काम करेगी यहाँ पे। तो हमारा जो आगे स्टेप होगा वो ये कि एक्सपोनेंशियल x प्लस एच माइनस एक्सपोनेंशियल x, देन अगेन हम 3 एक्सपोनेंशियल h माइनस 1 इंटू एक्सपोनेंशियल x इंटू एक्सपोनेंशियल h माइनस एक्सपोनेंशियल x करेंगे। तो यहाँ से फिर से एक्सपोनेंशियल h माइनस 1, एक्सपोनेंशियल x कॉमन हो जाएगा तो एक्सपोनेंशियल h माइनस 1, एंड दिस विल बी 3 एक्सपोनेंशियल x एंड एक्सपोनेंशियल h माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अपने ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। So the option number C is the right answer. Question number 4 is which of the following is correct? इनमें से कौन सा सही है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज़ डेल, जिसे आप सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर कहते हैं, ई पावर हाफ माइनस ई पावर माइनस हाफ, एंड द सेकेंड ऑप्शन इज म्यू प्लस डेल बाई 2। म्यू यहाँ पर एवरेजिंग ऑपरेटर है और इसकी वैल्यू दी हुई है
म्यू प्लस डेल बाई टू की वैल्यू एक्स ई पावर हाफ, और इसी के साथ साथ थर्ड ऑप्शन है हमारा 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इसकी वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में करके 1 दी हुई है। तो ये सभी रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये सारे रिलेशन ट्रू हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ऑल करेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर f0। डेल स्क्वायर f0 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है फॉर द फॉलोइंग डेटा। हमें कुछ डेटा गिवन है, x की वैल्यूज़ दी हुई हैं, साथ ही fx की वैल्यू गिवन है। इनके थ्रू हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, डेल्टा स्क्वायर f0 की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हमें एक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी होगी। तो आइए यहाँ पे टेबल बना लेते हैं एक, फॉर द वैल्यू ऑफ x एंड fx, नेक्स्ट डेल्टा fx, क्योंकि हमें डेल्टा स्क्वायर fx की वैल्यू चाहिए, यानी डेल्टा स्क्वायर f0 की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ डेल्टा स्क्वायर तक ही बनाएंगे। आगे देखते हैं, x की वैल्यूज़ को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर x की वैल्यूज़ दी हुई हैं 0, 5, 10, 15 एंड 20। इसी के साथ साथ fx की वैल्यू गिवन है 7, 11 और 14, फिर उसके बाद में 18 और 24। फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे करते हैं, पहले हम एक स्टेप आगे जाएंगे, देन माइनस करेंगे पीछे वाले स्टेप को, जो कि हमारा ओरिजिनल फंक्शन होगा। तो यहाँ पर डेल्टा एफ निकालने के लिए 11 माइनस 7 यानी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 11 माइनस 7 करेंगे तो इधर लिख देते हैं हम लोग वैल्यू इसकी 4। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारी वैल्यू आएगी 14 माइनस 11 यानी ये हो जाएगा अगेन 3। इसके बाद 18 माइनस 14 दैट इज़ 4, 24 माइनस 18 दैट इज़ 6, और डेल्टा स्क्वायर के लिए हमारी वैल्यूज़ हो जाएंगी -1, 1 और अगली वैल्यू हो जाएगी 2। बट एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए आपको इतनी सारी डिटेलिंग नहीं करनी है। जब आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है डेल्टा स्क्वायर f0, तो बस आप एक दो स्टेप करते जाएं, यहाँ पर वैल्यू रखें, यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखें। पूरी टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका टाइम वेस्टिंग होगा, बिकॉज हमें वैल्यू सिर्फ इस वैल्यू से मतलब था, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है डेल्टा स्क्वायर f0 की। अब यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर f0 की वैल्यू देख पा रहे हैं हम लोग, इसके सामने जस्ट -1 हो जाएगी। अगर यहीं पर डेल्टा स्क्वायर f5 की वैल्यू पूछता तो ये वैल्यू हो जाती 1। अगर यहीं पर डेल्टा स्क्वायर f10 की वैल्यू पूछता तो ये वैल्यू हो जाती 2। सो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Question number 6 is, in which of the following method used for to convert the given polynomial into factorial function। किसी भी given polynomial को factorial function में convert करने के लिए हम इनमें से कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ न्यूटन रैफसन मेथड, सेकंड इज़ रंगे-कट्टा मेथड एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ सिंथेटिक डिवीज़न मेथड एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से सिंथेटिक डिवीज़न मेथड एक ऐसा मेथड है जिसका यूज़ हम करते हैं किसी भी गिवन पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर बाई ई एंड एक्स क्यूब इज इक्वल टू। तो ऑप्शंस में देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसके लिए हम पहले से सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा डेल स्क्वायर बाई ई और इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स क्यूब से, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे, डेल की वैल्यू होती है ई माइनस 1, हम सभी को मालूम है डेल की वैल्यू होती है, यानी फॉरवर्ड डिफरेंस जो होता है हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इसकी वैल्यू होती है ई माइनस 1। तो इसे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ई माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ई एंड एक्स क्यूब। देन इसको हम ओपन करते हैं, तो ओपन करने पे हमें मिलेगा यहाँ पर ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1 अपॉन ई एंड एक्स क्यूब। तो डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा e माइनस 2 प्लस ई इन्वर्स। अब इस एक्स क्यूब में सभी शिफ्ट ऑपरेटर को अप्लाई करने पर e ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस ई इन्वर्स एक्स क्यूब अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर x प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस x माइनस 1 का होल क्यूब।
तो इसे आप ओपन करेंगे तो आपका सॉल्यूशन करने पे 6x आएगा। तो 6x यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो द ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 8 इज़ द वैल्यू ऑफ del पावर n+1 एंड x फैक्टोरियल n+1। तो एक कोरोलरी है इससे रिलेटेड। इसकी डायरेक्ट वैल्यू हमें पता है कि अगर डेल्टा पावर n और x पावर n फैक्टोरियल दिया हुआ हो तो इसकी वैल्यू होती है n फैक्टोरियल h टू द पावर n, और यहीं पे अगर डेल्टा पावर n+1 हो और x पावर n फैक्टोरियल में होगी तो इसकी वैल्यू होती है 0। तो ये सभी वैल्यूज़ हमें मालूम है। तो ये वाली पहली वैल्यू से देखते हैं कि अगर यहाँ पर हम h की वैल्यू 1 लेते हैं तो अगर n की जगह पर हम n+1 अप्लाई करें तो हो जाएगा डेल्टा पावर n+1 x पावर n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n+1 फैक्टोरियल एंड h तो हमारा 1 ही है। तो यहाँ पर n+1 फैक्टोरियल इज़ द राइट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन। वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ द सेंट्रल सम ऑपरेटर सिग्मा इज़ डिफाइंड एज। सेंट्रल सम ऑपरेटर होता है एक, इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद रखेंगे। सिग्मा की वैल्यू होती है e½ और e−1 पावर -1। ये वैल्यू डायरेक्ट हम याद रखेंगे सिग्मा के लिए, कभी भी आता है तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 इज सेंट्रल डिफरेंस इज़ डिफाइंड एज। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के लिए हमने पढ़ा था कि सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के लिए वैल्यू होती है f(x + h/2 - f(x - h/2)। इसमें जब हम शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो e⁻½ fx हो जाता है और यहाँ पर हम फंक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, और इधर हो जाता है e⁻−½ fx। दोनों तरफ से fx कॉमन करेंगे और कट कर देंगे। fx इज इक्वल टू e⁻½ - e⁻−½ और fx, देन del इज इक्वल टू e⁻½ e⁻−½ तो डेल की वैल्यू यानी सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर की ये वैल्यू आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। सो हमारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स। तो इक्वल इंटरवल्स के लिए इंटरपोलेशन के सभी पहले फॉर्मूले, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस तरीके से करके हम इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। सो प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग and keep supporting. Thank you so much.